ओम शांति 25 नवंबर 2025। आज का पुरुषार्थ। मीठे बाबा, जो ज्ञान सागर पतित पावन है, रूहानी बच्चों को मुख्य रूप से आत्माभिमानी बनने और एक बाप को याद करने का ज्ञान देते हैं। मीठे बाबा समझाते हैं कि ये ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग नहीं। ज्ञान केवल एक ज्ञान सागर पतित पावन शिव बाबा ही देते हैं। सबसे पहला और जरूरी पाठ है, अपने को आत्मा समझकर बेहद के बाप को याद करो मन मना भाव। इसी याद से विकर्म विनाश होंगे और आत्मा पावन बनेगी। ये पुरानी दुनिया है जिसका अब डिस्ट्रक्शन विनाश होना है। तुम नई दुनिया सतयुग के लिए पढ़ रहे हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कलियुग के अंत और सतयुग के आदि का यह समय संगम युग है। आत्मा एक छोटा रॉकेट है जिसमें 84 जन्मों का पाठ नूधा हुआ है। आत्मा में ही मन और बुद्धि है। आत्मा ही पढ़ती है और सब कुछ करती है। तमोप्रधान आत्माएं पावन हुए बिना वापस परमधाम नहीं जा सकती, क्योंकि माया ने उनके पंख तोड़ डाले हैं। राजयोग बल से ही आत्मा पवित्र बन सकती है। तुम्हारा लक्ष्य है नर से नारायण बनना, विश्व का मालिक बनना। पुरुषार्थ कैसे करें? बाबा ने उच्च पद प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पुरुषार्थ की विधियां बताई हैं। याद की यात्रा और अभ्यास। आत्म अभिमानी बनो। सदा अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। समय निकालो। धंधाधोरी आदि करते हुए भी जितना हो सके समय निकालकर याद में बैठो ताकि आत्मा पवित्र हो। ये सबसे जरूरी सब्जेक्ट है। पवित्रता का बल, योग बल, याद के बल से ही आत्मा पावन बनती है। पढ़ाई और धारणा। अल्फ पक्का करो। नंबर 1 बात अल्फ बाप को याद करना पक्का करो, तब आगे बढ़ सकोगे। एम ऑब्जेक्ट सामने रखो। यह पढ़ाई पढ़कर नर से नारायण विश्व का मालिक बनना है। इस लक्ष्य को सामने रखकर पुरुषार्थ करते रहो। शुभ बोल बोलो। सदा मुख से यही बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे। सेवा। अंधों की लाठी बनकर कितनों को रास्ता बताया है, ये देखो। जो बच्चे सर्विस सेवा नहीं करते वो प्रजा में चले जाएंगे। पोता मेल चार्ट रखना। खबरदार रहो, ये बहुत बड़ी मंजिल है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। पोता मेल देखो। रोज अपना पोता मेल फायदे नुकसान का हिसाब देखो कि क्या हम इस हालत में ऊंच पद पा सकेंगे या नहीं। यह 21 जन्मों की कमाई का पोता मेल है। पुरुषार्थ में क्या नहीं करना चाहिए? उच्च पद से वंचित न होने के लिए बाबा ने निम्न बातों से बचने को कहा है। खामी, कमी और गफलत। फिक्र रखो। आत्मा को सतोप्रधान बनाने का फुरना, चिंता रखो, कोई भी खामी कमी न रह जाए। माया से बचाव। माया गफलत, लापरवाही न करा दे। बच्चे बहुत गफलत करते हैं। माया चार्ट रखने भी नहीं देती और आसुरी काम कराती है। देह अभिमान और आसुरी कर्म। देह के संबंध छोड़ो। देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ो और देह को भूल अपने को आत्मा समझो। आसुरी काम। सारे दिन में कोई भी आसुरी काम नहीं करना है। हार्टफेल और मियाँ मिट्ठू बनना। हार्टफेल नहीं होना, पोता मेल नहीं रखने या याद में न रहने पर हार्टफेल होकर पुरुषार्थ छोड़ना नहीं है। नकल न करो। केवल तोते मिसल मियाँ मिट्ठू बनकर नहीं बैठ जाना है जो बाद में फेल हो जाओ। नाम और मान की इच्छा। त्याग। अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो। जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं वही विश्व के भाग्य विधाता बनते हैं। कच्चा फल, अल्पकाल की इच्छाएं नहीं खाना है। बाबा की मुख्य समझानी है कि अपने को आत्मा समझकर एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि यही ज्ञान तुम्हें नर से नारायण बनाता है। इस ऊंची मंजिल को पाने के लिए सदा पोता मेल देखो और गफलत से बचकर नाम मान के त्याग द्वारा विश्व के भाग्य विधाता बनो। ओम शांति।